फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल टॉपिक इनहेरिटेंस और एक्सेस मॉडिफायर्स। ये दोनों कॉन्सेप्ट ऑप्स के बैकबोन होते हैं क्योंकि ये हमारे कोड को रीयूजेबल, क्लीन और सिक्योर बनाता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, चले जाते हैं अपने फाइल के अंदर। देखिए, फर्स्ट हम देखते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट दैट अलाउस ए क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम अनदर क्लास। इनहेरिटेंस एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसमें एक क्लास दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज और मेथड्स को यूज या इनहेरिट करती है। यानी हम एक जनरल क्लास बनाकर उसके फीचर्स को मल्टीपल चाइल्ड क्लास में रीयूज कर सकते हैं बिना कोड दोबारा लिखे। इनहेरिटेंस का मेन पर्पस होता है कोड रीयूजेबिलिटी और एक्सटेंडेबिलिटी। हम एक बेस क्लास में जनरल फीचर्स लिखते हैं और चाइल्ड क्लासेस उन्हें इनहेरिट करके अपने स्पेशल फीचर्स ऐड करते हैं। तो ये हमारा इनहेरिटेंस। तो देखिए, टू रीयूज कोड फ्रॉम अनदर क्लास, टू एक्सटेंड द फंक्शनलिटी ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास, टू मेंटेन अ प्रॉपर हायरार्ची बिटवीन क्लासेस। जैसे सोचो एक व्हीकल क्लास है, सब व्हीकल्स में कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जैसे व्हील्स, इंजन और स्टार्ट फंक्शन। अब अगर हम कार और बाइक क्लास बनाएं तो हम व्हीकल के सारे फीचर्स रीयूज कर सकते हैं और कार में एसी, बाइक में हेलमेट होल्डर जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर सकते हैं। यानी बच्चा अपने पेरेंट के फीचर्स इनहेरिट करता है। दिस एग्जैक्टली व्हाट इनहेरिटेंस मीन्स इन प्रोग्राम। चलिए हम बेसिक इनहेरिटेंस समझ लेते हैं, बेसिक से लेकर समझ लेते हैं ताकि बिगनर्स को भी इजी से इजी समझ आ सके। वीएस कोड को ओपन करते हैं। तो देखिए, हमने इसमें फर्स्ट क्या बनाया, एक पेज पे ओपनिंग टैग बनाई, फिर क्लास एनिमल। ये हमारा पेरेंट क्लास है जो जनरल बिहेवियर डिफाइन करता है। आफ्टर दैट वी क्रिएट पब्लिक फंक्शन मेक साउंड। ये कॉमन मेथड जो सब एनिमल्स के लिए अप्लाई होता है। फिर हमने क्लास डॉग एक्सटेंड एनिमल, मीन्स डॉग क्लास ने एनिमल क्लास को एक्सटेंड किया। यही होता है इनहेरिटेंस। डॉग क्लास में हमने अपना एक मेथड बार्क लिखा जो सिर्फ डॉग्स के लिए स्पेसिफिक है। फिर हमने क्या किया, जैसे हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए फर्स्ट वी क्रिएट वन वेरिएबल। अगर आपने कल की वीडियो ऑलरेडी देखी हुई है तो आपको इजी समझ आ जाएगा। आपको समझ आ जाएगा कि इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएशन क्या होता है और इसमें क्लास कैसे बनाते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो कंपल्सरी एक बार देख लीजिएगा जरूर। जैसे हमें इसमें कौन सी चाहिए, हमें इसमें चाहिए साउंड वाला फंक्शन। ये क्या करता है, इनहेरिट फ्रॉम एनिमल, एनिमल से इनहेरिट करता है। सेम लाइक वी क्रिएट वन डॉग, जहाँ हमें चाहिए बार्क। ये क्या करता है, ओन मेथड। सेव करेंगे तो हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें डॉग साउंड, ये एनिमल क्लास के मेथड को एक्सेस कर रहा है, इनहेरिट हुआ। फिर डॉग बार्क मीन्स ये डॉग क्लास को अपना मेथड है। जैसे कंट्रोल एस सेव करेंगे, ब्राउजर के अंदर चले जाते हैं। पीएचपी मीन्स ब्राउजर में ओपन होता है। जब ब्राउजर के अंदर हम लिखने वाले हैं लोकल होस्ट। अगर आप में एग्जाम्प इंस्टॉल हुआ है तो आराम से ओपन हो जाएगा, एग्जाम्प इंस्टॉल नहीं है तो ओपन नहीं होगा। तो हम क्या एंटर करेंगे, हमारा फोल्डर का नाम, लोकल होस्ट करके फोल्डर का नाम। जैसे डे 25 हमने किया था तो देखिए कुछ एरर दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारा डे 25 ऑन लाइन 16 के अंदर कुछ एरर है। चले जाते हैं 16 के अंदर, एरर कुछ क्योंकि हमने इसमें क्या बनाया था, हमने इसमें मेक साउंड बनाया हुआ है। फिर भी हमारे इधर साउंड ही है, चेंजेस कर लेंगे, हम लिखेंगे मेक साउंड। जिसे सेव करेंगे। अब हम ब्राउजर के अंदर चले जाते हैं, रिफ्रेश दबाएंगे तो जैसे ही रिफ्रेश दबाएंगे तो हमारा आउटपुट आ चुका। देखिए एनिमल मेक साउंड, डॉग्स बार्क। तो इसे हमारा आउटपुट में आ चुका। तो मेनली ये क्लास क्या होता है, चाइल्ड क्लास क्या होता है, एक्सटेंड्स कीवर्ड, इधर हमने एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज किया। वो क्यों यूज करते हैं, मीन्स चाइल्ड क्लास में ये हमारा चाइल्ड क्लास होता है जो कि स्पेसिफिक वर्जन ऑफ पेरेंट क्लास, जैसे एक्सटेंड किया एनिमल, या एनिमल का क्लास एक्सटेंड किया हुआ है। एक्सटेंड कीवर्ड इनहेरिटेंस के लिए यूज होता है। पेरेंट के पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेथड्स चाइल्ड क्लास में यूज किए जा सकते हैं। प्राइवेट मेथड्स इनहेरिट नहीं होते। ये हमारा पब्लिक मेथड इसीलिए इनहेरिट हो रहा है लेकिन प्राइवेट मेथड इनहेरिट नहीं हो रहे। जैसे अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे क्या बनाते हैं। एक और एग्जांपल, इस एग्जांपल का नाम है मेथड ओवरराइडिंग। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें फर्स्ट एक क्लास बनाएंगे। हम बनाएंगे एनिमल नाम की, जहाँ क्लोज इट नो क्लास में हम क्लास बनाकर फ्लावर ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हमें ओपन चाहिए पब्लिक फंक्शन हम नाम डालेंगे साउंड, फिर ओपन करेंगे अपना फ्लावर ब्रैकेट। इसमें हमें प्रिंट करना है, हमें क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है सम जेनेरिक
एनिमल साउंड। थोड़ा जनरल में साउंड करें, फिर हमें क्या चाहिए, हमें थोड़ा स्पेस भी चाहिए, तो इसलिए स्पेस ले रहे। जैसे चले जाते हैं हम बाहर। अब हम एक और क्लास बनाएंगे जो कि इनहेरिट करेगा। इनहेरिट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक्सटेंड यूज़ करेंगे। कहाँ से एक्सटेंड कर रहा है, कौन सा क्लास एक्सटेंड कर रहा है, ये हमारा एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। सो वी टेक एनिमल, जिस एनिमल क्लास एक्सटेंड कर रहा है। फिर हम चले जाते हैं अपने फ्लावर ब्रैकेट के अंदर। इसमें हम एक मेथड बनाएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे या मेथड बनाएंगे, कुछ भी आप समझ सकते हो। फंक्शन बना लिया इसका नाम का, साउंड का नाम का। फिर फ्लावर ब्रैकेट ओपन करेंगे। जैसे हम इसमें इको की मदद से प्रिंट करने वाले हैं। इसने एनिमल क्लास से इनहेरिट किया, लेकिन दोनों में सेम मेथड नेम साउंड है। जब हम कैट साउंड कॉल करते हैं तो PHP चाइल्ड क्लास का वर्जन रन करता है, पेरेंट का नहीं। इसका हम कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। तो इसका आउटपुट में क्या आया, कैट सेज मियाओ। जैसे इसमें देखिए कैट सेज मियाओ हमारे आउटपुट में आ चुका। आप चाहे तो इसमें ब्रेक भी लगा सकते हो। जैसे हमारे आउटपुट के अंदर चले जाते हैं, इसमें हम ब्रेक टैग ओपन करते हैं और फिर हम सेव करेंगे। जैसे करेंगे आप ब्राउजर के अंदर चले जाते हैं, रिफ्रेश। जैसे रिफ्रेश दबाएंगे तो देखिए दूसरा लाइन में आ चुका। अब हम एक और एग्जाम्पल देंगे, एक और न्यू मेथड का, कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस। अब ये कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस कैसे करते हैं, जैसे पेरेंट कंस्ट्रक्टर, हम इसमें कुछ अलग से बनाएंगे। PDF में दिया हुआ है, आप चाहे तो PDF ओपन करके देख सकते हो। आप चाहे बिना टाइम वेस्ट का कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। जैसे ही क्लास व्हीकल, हमने इसमें कुछ फंक्शंस भी बनाए, एक्सटेंड भी किया, वो सब क्या है हम डिटेल समझने वाले हैं। चले जाते हैं अपने VS कोड के अंदर। तो देखिए हमने फर्स्ट क्लास व्हीकल बनाया, तो मीन्स व्हीकल क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो ब्रांड स्टोर करता है, जैसे पब्लिक ब्रांड। फिर कार क्लास में एक नया कंस्ट्रक्टर है जिसमें हमने क्या किया, हमने पेरेंट कंस्ट्रक्टर ब्रांड लिखा। इसका मतलब है पेरेंट का कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा। तो इसे हमने एक क्लास बनाया, फिर ब्रांड का एक अलग प्रॉपर्टी बनाया, फिर हमने एक मेथड बनाया कंस्ट्रक्ट नाम का, जहां हमने ब्रांड स्टोर किया। फिर दिस मेथड दिस कीवर्ड से हमने वेरिएबल इसकी प्रॉपर्टी लगाए। फिर हमने एक और क्लास किया जो भी एक्सटेंड करता है, इनहेरिट करता है व्हीकल को। फिर मॉडल पब्लिक फंक्शन, एक फंक्शन बनाए जो भी कंस्ट्रक्ट मेथड का। ये कंस्ट्रक्ट क्या होता है इसके बारे में फुल डिटेल एक्सप्लेन किया गया है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा तो कंपलसरी देखिएगा जरूर। हमने इसमें आर्ग्यूमेंट्स लिए ब्रांड और मॉडल। फिर पेरेंट कंस्ट्रक्ट ब्रांड कॉल पेरेंट कंस्ट्रक्टर। फिर दिस मेथड से मॉडल मोड। पब्लिक फंक्शन बनाए शो डिटेल्स के लिए। फिर जैसे हम सेव करेंगे, हम इसमें क्लास तो बना लिया, हम इसमें क्या बनाना है, हम इसमें बनाना है अभी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जैसे हम एक वेरिएबल लेंगे, समझ लीजिए कॉल न्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे, जहाँ हमें इसमें टोयोटा कार का नाम। फिर हम एक और फॉर्च्यूनर, जैसे कार के नाम से लिए सभी कॉल के, मैंने इसे क्लोज कर देते। हम अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें एक और यूज़ करेंगे। जैसे हमें क्या चाहिए, इसी में हमें चाहिए शो डिटेल्स। शो डिटेल्स के अंदर डिटेल्स दिखाओ। सेव करेंगे, सेव करके हम ब्राउज़र के अंदर चले जाते हैं, रिफ्रेश दबाएंगे। जैसे हम रिफ्रेश दबाएंगे, ब्रांड टोयोटा मॉडल फॉर्च्यूनर, तो हमने कार में अपना मॉडल ऐड किया और दोनों वैल्यूज प्रिंट कर दी। तो हमारे आउटपुट में दोनों वैल्यूज इसके आउटपुट में आ चुका। तो इसमें मेनली सीखने वाली क्या बात है, हमने पेरेंट कंस्ट्रक्ट से पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। फिर पेरेंट मेथड नाम से पेरेंट के मेथड्स कॉल कर सकते हैं। इसी से कोड डुप्लीकेशन अवॉइड होता है। ये तो था हमारा आज का इनहेरिटेंस। अब हम चले जाते हैं एक और पार्ट 2 के अंदर, जो भी हमने बताया था एक्सेस मॉडिफायर्स इन PHP। एक्सेस मॉडिफायर्स डिफाइन द विजिबिलिटी और एक्सेस लेवल ऑफ क्लास प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। एक्सेस मॉडिफायर्स डिफाइन करती है कि क्लास के अंदर लिखी प्रॉपर्टीज और मेथड्स को कौन और कहां से एक्सेस कर सकते हैं। ये ओप्स का एक कोर कॉन्सेप्ट है जो डेटा को सिक्योर बनाता है। इसमें हम डेटा को डायरेक्टली एक्सपोज नहीं करते। PHP में 3 तरह के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। अब हम पब्लिक क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, इसके बारे में डिटेल समझने वाले। पब्लिक मीन्स पब्लिक रोड सब यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड मीन्स गेटेड कॉलोनी रोड मीन्स सिर्फ कॉलोनी मेंबर्स सब क्लासेस यूज कर सकते हैं। हमने एक और बताया था प्राइवेट। प्राइवेट मीन्स अगर घर का रूम सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हो, आपके घर का रूम सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं, इसे हम कहते हैं प्राइवेट। पब्लिक मीन्स पब्लिक रोड, प्रोटेक्टेड मीन्स गेटेड कॉलोनी रोड, प्राइवेट मीन्स आपके घर का रूम। इसे समझ लीजिए। जैसे हम एक एग्जांपल बना रहे हैं, पब्लिक एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इनसाइड और आउटसाइड द क्लास। फॉर दैट फर्स्ट वी क्रिएट वन सिंपल एग्जांपल। इधर देखिए क्लास एग्जाम्पल बनाया, फिर पब्लिक नेम कौन सा भी नेम वैल्यू अटेंड किया, फिर पब्लिक फंक्शन शो इको हेलो हमारा नाम, तो फिर ऑब्जेक्ट बनाया न्यू एग्जाम्पल नाम से, फिर ऑब्जेक्ट हमारा एक्सेसिबल है, फिर शो मदद से शो हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, पब्लिक। आप चाहे तो एक एग्जाम्पल में हम तीनों मिक्स करके लगा देंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। फर्दर चले जाते हैं अपने VS कोड के अंदर। जैसे हम ओपन करेंगे, इसमें हम एक एग्जाम्पल लिखने वाले हैं। सारे एग्जाम्पल एक ही, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट
तीनों एक ही क्लास में हम बनाने वाले हैं ताकि आपको इजी समझ आ सके। तो नेम हम लिखेंगे कौन सा भी नेम, जैसे मान लेते रिया। फिर ऐसे ही हम प्रोटेक्टेड नाम लेंगे, प्रोटेक्टेड जैसे पब्लिक लिया सेम प्रोटेक्टेड क्या लेंगे, एज चाहिए प्रोटेक्टेड में हम लेंगे 25। सेम वैसे ही प्राइवेट में चाहिए, प्राइवेट में क्या चाहिए, जैसे नाम तो हम सबको बताते हैं लेकिन सैलरी हम सबको नहीं बताते, इसलिए प्राइवेट में हम क्या लेंगे, सैलरी लेंगे 50,000 सेमीकोलन। जिसे इधर कुछ गड़बड़ आ रहा है क्योंकि हमने डॉलर नहीं डाला। तो अब हम चले जाते हैं एक फंक्शन बनाने, जैसे टेबल से बना लिया। अब हमें क्या बनना है, पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट तीनों बना लिया। अब हम पब्लिक के अंदर एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन कौन सा नाम के, शो डिटेल्स नाम की। चले जाते, अब हम इको नाम प्रिंट करना है। नेम के लिए हम लेने वाले हैं दिस, जहाँ हमें चाहिए नेम, फिर हमें चाहिए थोड़ा स्पेस, सेमीकोलन के में से क्लोज कर देते हैं। सेम लाइक इको एज हम लेने वाले हैं दिस, जहाँ हम यूज़ करेंगे हमारा एज वाला वेरिएबल। फिर हम लेंगे ब्रेक, सेम इको क्या करता है, प्रिंट करता है हमारा आउटपुट के अंदर सैलरी। हमारी सैलरी जो भी थी वो हमारे आउटपुट में चाहिए। सैलरी में फिर हम ब्रेक डालने वाले हैं, स्पेस डालने वाले हैं। ये सेव करेंगे, हमने प्रिंट तो कर लिया, हमें फंक्शन भी बना लिया, क्लास भी बना लिया, मेथड भी बना लिया। अब हमें क्या करना है, क्लास एम्प्लॉय इनहेरिट बनाना है। इनहेरिट बनाने के लिए हम एक्सटेंस की वर्ड यूज़ करेंगे। क्या एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंस पर्सन, जो कि हमने पर्सन ऑलरेडी बना दिया है। फिर हम पब्लिक फंक्शन एक लिखने वाले हैं। पब्लिक फंक्शन शो हम लेंगे एम्प्लॉय इन्फो, जहाँ क्लोज इट एंड ओपन इट। इसमें हम इको की मदद से हम प्रिंट करने वाले हैं एक्सेसिंग फ्रॉम चाइल्ड क्लास। थोड़ा स्पेस चाहिए, स्पेस के लिए हम क्या लेना है, ब्रेक टैग। फिर हम इको नेम चाहिए, नेम के लिए हम यूज़ करेंगे दिस, जहाँ नेम फिर थोड़ा ब्रेक। सेम इको हमें चाहिए एज, फिर एज मीन्स एज के में दिस लेंगे। दिस के बाद हम लेने वाले हैं एज वाला वेरिएबल, फिर ब्रेक वाला टैग। फिर इसमें कुछ गड़बड़ कर दिया, क्या किया हमने दिस से। अब हम हो चुका हमारा रेडी। सी नो कंप्लीट मीन्स अब जैसे एक प्रोटेक्टेड है, ये पब्लिक है, लेकिन जैसे सैलरी डालेंगे इसमें तो एरर आएगा। जैसे देखिए हम सैलरी डालने वाले हैं, सैलरी की वैल्यू हम लेंगे दिस, जैसे दिस हम लेने वाले। फिर सैलरी हमें प्रिंट चाहिए थोड़ा ब्रेक। अब हम इसे रन करेंगे तो आउटपुट आएगा। फर्स्ट हम क्लास तो बना लिया, अब हमें इसमें क्या बनाना है, अब हमें इसमें वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट्स बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम न्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे। न्यू कीवर्ड लेके हम ऑब्जेक्ट का जो भी नाम था वो लेंगे। हमें नाम के जगह क्या डालेगा, एम्प्लॉय, क्लोज इट, सेमीकोलन इट। नाउ वी यूज़ सेम दैट वेरिएबल, जहाँ हम यूज़ करने वाले जो भी मेथड्स हमने यूज़ किया सेम वही मेथड्स। हमने कौन सा मेथड यूज़ किया, शो एम्प्लॉय इन्फो। फिर हमने कौन मेथड यूज़ किया, एम्प्लॉय शो डिटेल्स। जैसे हमारी सैलरी ऐसे, अब हम रिफ्रेश दबाएंगे, सेव करेंगे। नाउ वी रिफ्रेश इट। जैसे हमने इसमें रिफ्रेश दबाया तो वार्निंग अनडिफाइंड प्रॉपर्टी एम्प्लॉय सैलरी। नाउ वी अनकमिट दिस मीन्स कमिट दिस एंड सेव इट ब्राउज़र के अंदर एंड रिफ्रेश इट। तो देखिए हमारे ऑर्डर में ऐसा आ चुका। तो मेनली नेम पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड मीन्स पब्लिक कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड मीन्स क्लास के अंदर और सब क्लास के अंदर एक्सेसिबल है। प्राइवेट मीन्स सिर्फ उसी क्लास के अंदर जहाँ डिफाइन हुई है वही यूज़ कर सकते हैं। चाइल्ड क्लास एम्प्लॉय ने पेरेंट क्लास के पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स एक्सेस किए, लेकिन प्राइवेट का एक्सेस करने पर एरर मिलता है। तो मेनली हमारा आज का कॉन्सेप्ट, तो मेनली पब्लिक accessible from anywhere inside or outside the class, protected means accessible within class and its sub classes, private means accessible only with the same class। तो ये हमारे important points है। तो हम access modifier क्यों यूज कर सकते हैं, to protect sensitive data like password, salary etc, to follow the encapsulation principle of OPS to prevent unwanted modification of data। Now what we learn today, we learn inheritance. Inheritance means child class reuse parent class features।
एक्सटेंड कीवर्ड्स यूज इट फॉर इनहेरिटेंस, पेरेंट यूज इट टू कॉल पेरेंट मेथड्स आ कर सकता है। एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन visibility like public, private, protected. Use protected private for security and data hiding. तो आपके लिए छोटा सा क्विज, आप बताएं व्हाट इज इनहेरिटेंस इन PHP, कैन ए चाइल्ड क्लास एक्सेस पेरेंट प्राइवेट प्रॉपर्टी और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू कॉल पेरेंट मेथड्स, एंड फाइनली डिफरेंस बिटवीन प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ताकि ये कंपलसरी पूछे जाता भी है इंटरव्यू के अंदर। तो दोस्तों आज का कंप्लीट लेक्चर ऑन इनहेरिटेंस एंड एक्सेस मॉडिफायर्स इन PHP। आपने देखा कैसे इनहेरिटेंस से हम कोड रीयूज कर सकते हैं, मॉडिफाई से अपना डेटा सिक्योर रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करो, कमेंट में लिखो इनहेरिटेंस क्लियर है, और सब्सक्राइब करो ताकि मिस ना करो अगले वीडियो इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और पॉलीमॉर्फिज्म, जो नेक्स्ट वीडियो में हम डीपली समझाएंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप कोडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू टू ऑल।